अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग वीडियोज़ भी बनाते हैं, क्लिकबेट वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन वीडियो खोलो तो अंदर कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरी वीडियो के अंदर आपको अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं, तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, जिससे ना सिर्फ़ आप भी ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट के साथ वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि वीज़ा अप्रूव भी करवा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूँ, आज की वीडियो के अंदर आपका भाई कोई प्रेज़ेंटेशन लेके नहीं आया है। बल्कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा वन टू वन। आप पे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दे रहा हूँगा और कोशिश करूँगा कि आंसर ऐसे करूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों को उस आंसर से फ़ायदा पहुँच सके। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और बता दूँ भाई, वीडियो के ऊपर लाइक कम आ रहे हैं और सब्सक्राइब कम आ रहे हैं। वीडियो को पहले लाइक कर दो और सब्सक्राइब के बटन को दबा दो क्योंकि आपको मेरे चैनल के ऊपर वीज़ा से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आपको मैं ये बोलूँ ना कि आप छोटे से ट्रैवल गुरु बन जाएँगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों अभी लाइक करो वीडियो को और वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सवाल ये करते हैं बहुत सारे लोग कि भाई हम ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट के साथ किस तरह से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मैं उन लोगों को ये जवाब देता हूँ कि देखिए बैंक स्टेटमेंट हम लोग लगाते क्यों हैं पहले इस बात को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो बैंक स्टेटमेंट होती है दोस्तों, वो बेसिकली आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बताती है कि मिसाल है एक बंदे ने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई, उसके पास 15 लाख का बैंक बैलेंस था। तो वो 15 लाख का बैंक बैलेंस ये शो कर रहा है कि इस बंदे के पास 15 लाख रुपए हैं और ये पैसे ऐसे हैं जो कि इसके नॉर्मल खर्चे के अलावा हैं। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट उसने दिखाई, उसके अंदर 15 लाख 13 थे, फिर 12 थे, फिर 15 हुए, फिर 14 हुए। इस तरह से एक कंसिस्टेंसी दिख रही है कि हाँ भाई ये बंदा जो है, ये ज़ीरो के करीब नहीं आ रहा। अब एक बंदा है जिसने अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाई, 5वें महीने की बैंक स्टेटमेंट के अंदर उसके 15 लाख रुपए आ गए। उससे पीछे 4 महीने में अगर जाएँ तो उसके पास 1 लाख भी नहीं था। कुछ हज़ार में पैसे थे दोस्तों, यहाँ से क्या लग रहा है कि इसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। अब अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं लगा रहे, ज़ीरो बैलेंस है आपके पास, तो आप कैसे करेंगे? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए उसके लिए 2 चीज़ें। सब सबसे पहले या तो आपके भाई, आपके पेरेंट कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हो, वो बोले भाई मैं जो हूँ ना इनका फाइनेंशियल गार्डियन हूँ और अगर इनको आप वीज़ा देते हैं तो ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास पैसा भी है और मैं अपने बच्चे को जो है वो बाहर भेजना चाहता हूँ और मैं इनका सारा का सारा खर्चा उठाऊँगा। अब मिसाल ले लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल से डिस्कस करते हैं। एक बंदा है, वो के स्टूडेंट है और उसके पास बैंक स्टेटमेंट अभी है नहीं और ऐसे केसेज़ मैंने किए हैं अपनी क्लाइंट के साथ और वो अप्रूव होके आए हैं। अब अगर उस बंदे की बैंक स्टेटमेंट नहीं है और वो अप्लाई करता है वीज़ा और अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट साथ यूज़ करता है और फादर का एफिडेविट के ऊपर जो है वो एक लेटर भी लगाता है स्टैम्प के साथ कि हाँ, मैं इनको ऑथराइज़ करता हूँ, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट का नंबर है, मेरे पास ये पैसे मौजूद हैं और मैं इनको वीज़ा मिलने के बाद इनका स्पॉन्सर करूँगा पूरा का पूरा खर्चा, तो वीज़ा आने के चांसेस होते हैं। दूसरा और सबसे अच्छा ये होता है कि भई सबसे पहले तो चेक करना शुरू करो कि आपके यूके के अंदर कोई रिश्तेदार हैं। आम तौर पे लोग यूके के रिश्तेदारों से लड़ाई करके बैठ जाते हैं कि यार हम तो उनसे बात ही नहीं करेंगे। मेरे एक जानने वाले अभी एक हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई आपके तो कुछ जानने वाले हैं यूके के अंदर, आप उनसे बोलें वो आपको स्पॉन्सर कर दें, आपके तो सगे रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने बोला यार हमारी उनसे नहीं बनती और मैं उनके थ्रू नहीं करवाना चाहता, मैं तो खुद करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, ये आपकी एक पर्सनल बात है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके रिलेटिव यूके के अंदर हैं, फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं और देखिए फाइनेंशियली यूके के अंदर स्टेबल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे पिछले 10-15 साल से हैं, जॉब कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप अपना एक छोटा-मोटा घर भी बना चुके होंगे, एक छोटी-मोटी गाड़ी भी ले चुके होंगे और थोड़ा-बहुत बैंक बैलेंस आपने अपना मेंटेन कर लिया होगा, अगर आप तरीके से काम कर रहे हैं और अगर आप तरीके से अपनी सेविंग भी कर रहे हैं। तो भाई अगर आपके पास ऐसे रिश्तेदार मौजूद हैं, तो उनके साथ अपनी बना के रखें, क्योंकि वो रिश्तेदार आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं, वो रिश्तेदार आपके विजिट वीज़ा के अप्रूवल रेट के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं। कितने सारे ऐसे केसेज़ हैं मेरे पास जो कि क्लाइंट्स आए और उनके रिश्तेदार यहाँ पे यूके में थे, जिन्होंने अपने जानने वालों को स्पॉन्सर किया और उनके वीज़ा लग के आए, जबकि उनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, कोई बैंक स्टेटमेंट भी उनकी नहीं थी। तो भाई 2 चीज़ें आप लोगों को समझनी है कि बैंक स्टेटमेंट को हम बायपास नहीं कर सकते। अगर कोई ये बंदा बोलता है कि मैंने बिना बैंक स्टेटमेंट के अपना वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वीज़ा लग के आ गया, तो समझ जाएँ कि ये तो सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ये जस्टिफ़ाई कर ही नहीं रहे हैं कि भई आपको वीज़ा मिल गया तो आप अपना खर्चा कैसे उठाएँगे? अब उसके तरीके मैंने आपको 2 बताए हैं, या तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं या फिर वो किसी और की बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर वो किसी और की बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आप कर रहे हैं, तो वो आपका स्पॉन्सर बन जाएगा। अब स्पॉन्सर भी 2 तरह के हैं, एक स्पॉन्सर होता है कि बंदा बोल रहा है कि भई मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ, यूके में हूँ, ये साहब आएँगे,
मैं इनको जानता हूँ, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये मेरा घर का एड्रेस है, ये आएँगे और मैं इनको अपने घर पे ठहरा लूँगा। लेकिन ये अपना आने का खर्चा सारा कुछ खुद उठा रहे होंगे। तो ये हो गया आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्विटेशन लेटर टाइप का एक स्पॉन्सर। लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर ये बोल रहा है कि भाई ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा लख्त-ए-जिगर है, मेरी जान-ए-जाँ है, मेरी आँखों की ठंडक है, मैं इसका सारा खर्चा उठाऊँगा। ये यूके आएँगे तो इनका रहने का, खाने का, पीने का, ट्रैवल करने का, हर चीज़ का खर्चा मैं उठा रहा हूँगा, तो वो जब वो स्पॉन्सरशिप लेटर में ये चीज़ें लिखते हैं, तो फिर बैंक स्टेटमेंट उनकी चाहिए होगी कि ठीक है भाई, बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी कर दी हैं आपने, लेकिन अब मुझे ज़रा सबूत तो दो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि अगर ये बंदा आपके पास आता है, तो आप इसका खर्चा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको फ़ॉलो करेंगे ना, तो बिलीव करें आपका सक्सेस रेट ज़रूर बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वीज़ा अप्लाई करें किसी भी कंट्री का, कनाडा, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं कि यार पता नहीं मेरी प्रोफ़ाइल के ऊपर मेरा वीज़ा लग के आएगा भी या नहीं आएगा, तो मैं हमेशा उन तमाम लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा है 033335999811 रोज़ाना की बुनियाद पे आपका भाई फ्री में लोगों को जो है ना वो गाइड कर रहा होता है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे भी हैं जिन्होंने वीज़ा हमसे नहीं करवाया। उन्होंने हमसे गाइडेंस ली, वीज़ा उन्होंने खुद से अप्लाई किया और उसके बाद उन्होंने किसी और को रेफ़र कर दिया। एक नहीं है बहुत सारे हैं क्योंकि मेरा मानना ये है कि बिजनेस जो है ना वो एक रिपीटेड प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज कारोबार किया कल बंद हो गया। बिजनेस एक रिपीटेड प्रोसेस है और बिजनेस है नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स का नाम। मेरे क्लाइंट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं और उनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता है और एक संबंध है। मैं उनके साथ अपनी एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करता हूँ। तो आप भी मेरी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। नीचे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं कि भाई किस तरह से आप अप्लाई करें। बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि यार बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अभी क्या करें या नहीं करें? मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है। भाई मैं पूरी चीज़ें बता देता हूँ, हर चीज़ बता देता हूँ और उसके बाद क्लाइंट से मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई अब बताओ, क्या खुद से करना चाह रहे हो या फिर आप ये चाह रहे हो कि हमारी टीम कर दे? क्योंकि अगर हमारी टीम करेगी तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारा एक रजिस्टर्ड ऑफिस है कराची के अंदर, हमारे पास एक रजिस्टर्ड टीम है, उनका एक्सपीरियंस है कई साल का वीज़ा प्रोसेसिंग का, उसके अलावा उनको सारे इन्स एंड आउट्स पता हैं। साथ ही साथ उनके पास एक्सपीरियंस के अलावा उनकी जॉब ही यही है वीज़ा अप्लाई करना। अगर आप खुद से कर रहे होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप कोई ना कोई टाइम निकाल रहे होंगे कहीं से, चाहे वो अपना फैमिली टाइम निकालें, चाहे अपने ऑफ़िस का टाइम निकालें, आप रिसर्च कर रहे होंगे, आप चैट जीपीटी के पास जा रहे होंगे, लोगों की वीडियोज़ देख रहे होंगे, तो कितना सारा टाइम आपका जो है वो यूटिलाइज़ हो रहा होगा। उसी टाइम को आप बचाएँ और अपना काम आउटसोर्स कर दें, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।